Hello, friends. Good evening. Welcome to the Genius Minds, a way to become genius. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड का पार्ट 6। ठीक है, ये हमारे सीरीज़ का डे 16 है और आज हम लोग पढ़ेंगे रूट वर्ड्स का पार्ट 6। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा पहला रूट वर्ड है वो देख लें, सोल। SOL, सोल। सोल का मतलब होता है सन से रिलेटेड या फिर सन के एनर्जी से रिलेटेड। ओके, एनर्जी ऑफ सन यानी कि सनलाइट। ठीक, तो ये दोनों में से किसी एक से रिलेटेड वो होता है सोल रूट वर्ड का मीनिंग। तो हम लोग देखेंगे आज का हमारा पहला वर्ड जो है, और फर्स्ट वर्ड इज़ सोलर। सोलर तो आप लोग सब वाकिफ़ होंगे। सोलर सेल होता है, सोलर सिस्टम होता है, और भी सोलर से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ होते हैं। सोलर यानी कि सन से रिलेटेड। ओके, सोल का मतलब सन, तो सन से रिलेटेड, या तो सन से रिलेटेड या फिर सन के एनर्जी को यूटिलाइज करने से रिलेटेड, उसे हम लोग बोलते हैं सोलर। तो इसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते होंगे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ सोलराइज। सोलराइज यानी किसी चीज़ को सोलर एनर्जी से, मतलब सोलर एनर्जी के साथ लैस कर देना, उसे हम लोग कहते हैं सोलराइज। ये हम लोग जनरल सेंस में यूज़ करते हैं बिल्डिंग के लिए। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर सोलर प्लेट्स लगा दिया गया है या फिर सोलर सेल्स लगा दिया गया है, उससे क्या होगा, उसका एक्सपोजर सनरेज के सामने ज़्यादा है तो वो सोलर एनर्जी को कंजर्व कर पाएगा, तो हम लोग उसे कहते हैं सोलराइज। ठीक है, तो इस सेंस में इसका यूज़ करते हैं। अभी जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जो बस स्टैंड्स हैं, बस स्टैंड्स के छत के ऊपर सोलर प्लेट्स बनाए जा रहे हैं जो कि यूज़ हो रहा है वो बस स्टैंड को लाइटनिंग प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ पैरासोल। पैरासोल अगेन सोल रूट वर्ड है, तो आप समझ गए होंगे सोलर यानी सनलाइट से रिलेटेड है। तो ये पैरासोल क्या होता है, एक तरह का अम्ब्रेला होता है जो हम लोग सन से, सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए खोलते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं पैरासोल। ओके, आगे देखेंगे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, इंसोलेशन का मतलब होता है एक्सपोजर टू सन रेज। ठीक है, देखिए रूट वर्ड्स जो हैं हम लोग के वोकेब को इन्हांस करने का एक बहुत अच्छा मेथड है। रूट वर्ड आप देख लीजिए यहाँ पे, सोल, सोल से हम लोग कितने सारे वर्ड्स कवर किए जा रहे हैं, अभी और भी वर्ड्स हैं। ठीक है, तो एक रूट वर्ड अगर आपको पता है तो आप अप्रॉक्स मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एक सीरीज़ में देखते जा रहे हैं, जैसा कि मैं सीरीज़ आपसे रूट वर्ड्स का सीरीज़ जो लेकर के आया हूँ, फर्स्ट से लेकर के जितने भी रूट वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूँगा जो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको सारे को डिस्कस कर लेने के लिए। और इस रूट वर्ड के सीरीज़ बनने के बाद आप पाएंगे कि जो भी रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपके सारे कवर हो चुके होंगे। सो स्टे ट्यून और देखें। इंसोलेशन, इंसोलेशन का मतलब होता है एक्सपोजर टू सन रेज। एक्सपोजर मतलब होता है जो डायरेक्टली हम लोग के स्किन पे पड़ जाए या फिर हम लोग डायरेक्ट सनरेज के संपर्क में चले जाएं, उसे हम लोग कहते हैं एक्सपोजर। तो एक्सपोजर टू सनरेज उसको कहते हैं इंसोलेशन। आई होप क्लियर होगा। आगे देखेंगे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ सोलेरियम। सोलेरियम का मतलब क्या होता है, एक जानते होंगे ग्रीन हाउस गैस, सॉरी ग्रीन हाउस एक होता है, ग्लास का चैम्बर होता है, उसके अंदर अलग अलग तरह के पौधे को उगाया जाता है, जो कि बहुत, जैसे कि आप पोलर रीजन में रह रहे हैं, पोलर रीजन में क्या होगा, उधर कोल्ड ज़्यादा होगा, बर्फ़ होगा। अब उस रीजन में आप कुछ ऐसे पौधे उगाना चाह रहे हैं जो कि हॉट इन्वायरमेंट में उगता है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, सोलेरियम एक बनाएंगे, यानी कि इस तरह का कांच का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके अंदर उस पौधे को उगाएंगे। तो ये क्या करता है, कांच वो सनरेज को तो अंदर आने देता है बट उसके एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो इसे हम लोग सोलेरियम कहते हैं, इसे याद रखेंगे, अच्छा वर्ड है। आगे देखें। आवर नेक्स्ट वर्ड इज सोल्स्टाइस।
इसे पढ़ते हैं सोल्स्टाइस। सोल्स्टाइस का मतलब क्या होता है, जब सन इक्वेटर से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है उसे हम लोग कहते हैं सोल्स्टाइस। ठीक है, यानी कि ये हो गया सन और ये हो गया हमारे अर्थ का मूव करने का वे। ठीक है, तो सन तो दूर नहीं होगा, अर्थ ही दूर होगा। तो ये देखिए वे जो है, तो इसका कहने का मतलब ये है सन हमारा मिडल, ठीक है, और ये है हमारी अर्थ जो कि इस तरह से रोटेट कर रही है। ठीक है, तो जब ये डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होगा, देख रहे हैं आप मैक्सिमम यहाँ पे है डिस्टेंस, तो इसी को हम लोग कहते हैं सोल्स्टाइस, व्हेन द सन इज़ एट इट्स हायर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और इसी टाइम में सोल्स्टाइस होता है। आई होप क्लियर होगा। आगे चलेंगे, देखेंगे हमारा अगला वर्ड सोलर इक्लिप्स। ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सनरेज अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, यानी कि सनलाइट को कौन इंटरप्ट कर देता है, मून, जिसके कारण अर्थ पे लाइट नहीं पहुंच पाता है, उसे हम लोग कहते हैं सोलर इक्लिप्स। इक्लिप्स मतलब होता है ग्रहण। ठीक है, आगे देखेंगे सोलर विंड। सोलर विंड आप नॉर्मल विंड ना समझें, ये सोलर विंड क्या होता है, ये प्रोटॉन्स का रेडिएशन होता है। ठीक है, नॉर्मल विंड में तो हवा बहता है, बट ये सोलर विंड में प्रोटॉन का रेडिएशन होता है और वो अंतरिक्ष में चलता है, यानी कि अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि आप जानते होंगे ओजोन लेयर है जो कि सोलर विंड्स को रोक देती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। आगे देख लें सोलर सिस्टम, ये तो बताने का ज़रूरत नहीं है, सन और उसके सारे प्लैनेट्स वो मिल करके सोलर सिस्टम का निर्माण करती हैं। आगे देखेंगे सोलर सेल। सोलर सेल भी आप जानते होंगे। सोलर सेल यानी वैसे सेल जो कि चार्ज होती हैं सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके, उसे हम लोग कहते हैं सोलर सेल, यानी कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं जो सेल, उसे हम लोग कहते हैं सोलर सेल। तो ये 10 वर्ड का पहले रिवीजन कर लेते हैं। आप जानते हैं फॉर्मेट हम लोग किस तरह करते हैं, 10 वर्ड पहले देखते हैं, फिर उसको रिवाइज़ करते हैं, अगेन फिर 10 वर्ड देखते हैं, फिर रिवाइज़ करते हैं, और इस तरह से आपको भी करना है अपने डे टू डे लाइफ में। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। फर्स्ट है सोलर। सोलर का मतलब रिलेटेड टू सन या फिर सन एनर्जी को यूटिलाइज करने से रिलेटेड, उसे कहते हैं सोलर। और नेक्स्ट वर्ड इज़ सोलराइज। सोलराइज का मतलब होता है सोलर एनर्जी से लिप्त, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर एक्सपोजर सनलाइट से ज़्यादा है, मतलब सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी में, धूप में जो ज़्यादा देर तक रह रहा, उसे हम लोग कहेंगे सोलराइज। ऐसा बिल्डिंग हो सकता है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ पैरासोल। पैरासोल क्या होता है, एक अम्ब्रेला होता है, किससे, धूप से बचने के लिए वो अम्ब्रेला होता है, रेन से बचने के लिए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर सोलर एनर्जी के एक्सपोजर में रख दिया जाए, यानी कि सनरेज के एक्सपोजर में, उसे हम लोग कहते हैं इंसोलेशन, एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर में अगर रख देते हैं तो वो होता है इंसोलेशन। नेक्स्ट है सोलेरियम। सोलेरियम क्या होता है, बताया था, एक हाउस होता है जो कि ग्लास का बना हुआ रहता है, जिसमें सनरेज आती तो हैं और ट्रैप हो जाती है, इसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सोलेरियम, या फिर ग्रीन हाउस इसको कह लीजिए, इसके लिए आप ग्रीन हाउस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे इरेज कर देता हूँ। आगे देखें, नेक्स्ट वर्ड इज सोल्स्टाइस। सोल्स्टाइस क्या होता है, सोल्स्टाइस वो टाइम होता है जब सन और अर्थ का डिस्टेंस, इक्वेटर से सनलाइट का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, उसे हम लोग कहते हैं सोल्स्टाइस। और नेक्स्ट वर्ड इज सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण, ये इजी है। सोलर विंड, सोलर विंड क्या होता है, प्रोटॉन का एक स्ट्रीम जो कि अंतरिक्ष में चलता है, उसे हम लोग कहते हैं सोलर विंड। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम, सन और उसके प्लैनेट्स के साथ मिलकर के सोलर सिस्टम बनता है।
नेक्स्ट है सोलर सेल। सोलर सेल जानते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो सेल चेंज कर दे उसे हम लोग कहेंगे सोलर सेल। आई होप ये क्लियर होगा। आगे चलेंगे और हम लोग अपना नेक्स्ट रूट वर्ड देखेंगे। ये हैं SOMN, सोम और अर्ब। सोम का मतलब होता है स्लिप, स्लम्बर, ठीक है। तो ये हो गया स्लीप का रूट वर्ड सोम। सोम जहाँ भी आए समझिए वो स्लीप से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज अर्ब, URB, अर्ब। अर्ब का मतलब होता है सिटी, जैसे अर्बन एरिया आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये हो गया अर्ब। तो देख लेंगे हमारा इससे रिलेटेड पहला वर्ड। पहला वर्ड है सोमनोलेंट। आप तो समझ ही गए होंगे, सोमन आया है यानी स्लिप से रिलेटेड। तो सोमनोलेंट कौन होता है? फीलिंग स्लिपी, जिसको नींद लग रहा हो, डॉजी फील कर रहा हो, डॉजी फील कर रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं सोमनोलेंट, ठीक है। होप क्लियर होगा। आगे देखेंगे सोमनोलॉजी। सोमनोलॉजी अगेन, जहाँ भी ये लॉजी आता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या मतलब होता है? स्टडी। तो सोमनोलॉजी का मतलब हो गया स्लीप का स्टडी, यानी कि स्लीप से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसका ट्रीटमेंट कैसे करें उसका स्टडी, उसे कहते हैं सोमनोलॉजी, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड इज सोमनम्बुलिस्ट। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एम्बुल, एम्बुल रूट वर्ड जब करवाया था तो एम्बुल का मतलब होता है वॉक, ठीक है। और सोम का मतलब होता है स्लिप, तो जो स्लिप में वॉक करे उसे सोमनम्बुलिस्ट बोलेंगे। आई होप क्लियर होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड इज सोमनिलॉक्विस्ट। लॉक, लॉक का मतलब ही होता है टॉक, ठीक है। तो सोमनिलॉक्विस्ट का मतलब हो गया जो नींद में टॉक करे, ठीक है। आगे देखेंगे इनसोम्निया। SOMN, सोम्न मतलब होता है स्लिप। जहाँ ये इन आ गया, इन होता है उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो प्रीफिक्स है, ठीक है। तो इनसोम्निया का मतलब हो गया जो ठीक से सो नहीं पा रहा, इनएबिलिटी टू स्लीप प्रॉपरली, ठीक है, वो हो गया इनसोम्निया। नेक्स्ट वर्ड इज सोमनीफेरस। फेरस, फेरस का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी को जो शो करे। जैसे सोमनी मतलब है स्लिप, तो स्लिप का जो प्रॉपर्टी इंड्यूस करे या फिर जिसमें रहता हो उसे हम लोग कहेंगे सोमनीफेरस। अब वो क्या हो सकता है? कोई मेडिसिन हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ड्रग्स या मेडिसिन जो कि हम लोग को स्लिप दिला दे, मतलब नींद दिला दे, उसे कहते हैं सोमनीफेरस ड्रग्स या सोमनीफेरस मेडिसिन, ओके। आगे देखेंगे। ओके, यहाँ से सोम खत्म हो चुका है। अब अर्ब का मतलब सिटी, वो रूट वर्ड स्टार्ट हो रहा, ठीक है। तो अर्ब, अर्बन, अर्बन तो आप लोग जानते ही हैं, रिलेटेड टू सिटी। नेक्स्ट देख लें सब अर्ब। देखिए जब भी ये सब आता है, सब मतलब होता है थोड़ा सा हट के। अर्बन एरिया है उससे थोड़ा सा हट के, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स बने हुए हैं, ये इतना दूर का एरिया है। अब इससे हट के यहाँ पे एक हट बना हुआ है, कोई घर बना हुआ है, रहने का जगह बना हुआ है, तो उसे हम लोग कहते हैं सब अर्ब, ठीक है। तो उसी को यहाँ लिखा गया है, अ लिविंग प्लेस ऑन द एज ऑफ अ सिटी। सिटी के किनारे में कोई रहने का जगह, उसे हम लोग कहते हैं सब अर्ब। आई होप ये क्लियर होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड इज अर्बेनाइज। अर्बन का मतलब होता है सिटी, यानी अर्बेनाइज का मतलब हो गया वो सिटी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। किसी गांव को तोड़ के वहाँ बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाया जाने लगे, उसे हम लोग कहते हैं अर्बेनाइज करना। कन्वर्टिंग एन एरिया इनटू अ सिटी। ओके, ये तो ठीक है। बिल्डिंग, ठीक है। तो विलेज एरिया में इसे आप लोग काट लेंगे। तो एक एरिया को अगर सिटी एरिया में कन्वर्ट किया जाए, कैसे करेंगे? बिल्डिंग करके, बिल्डिंग बना करके, स्ट्रक्चर्स बना करके, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अर्बेनाइज करना, ओके। आगे देखेंगे अर्बैनिटी। अर्बैनिटी द क्वालिटी ऑफ बीइंग अर्बन।
अर्बन होने की जो क्वालिटी होता है उसे अर्बैनिटी कहते हैं, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखेंगे डी अर्बनाइज। देखिए यहाँ अर्बनाइज का मतलब, अर्बनाइज का जस्ट अपोजिट होता है डी अर्बनाइज। अर्बनाइज का मतलब होता है बिल्डिंग्स बनाना, तो डी अर्बनाइज का मतलब होगा सिटी को डिस्ट्रॉय करना, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड सोमनोलेंट। सोमनोलेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप स्लीपिंग फील कर रहे हैं, स्लीपी फील कर रहे हैं, सोने नींद आ रहा, तो आपको बोलेंगे सोमनोलेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सोमनोलॉजी। लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। स्टडी किस चीज़ का करेंगे, नींद का तो कर नहीं सकते, नींद क्यों नहीं आ रहा, उससे क्या रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उसका स्टडी करेंगे सोमनोलॉजी में। नेक्स्ट है सोमनम्बुलिस्ट। एम्बुल, एम्बुल का मतलब ही होता है वॉक, तो जो नींद में चले उसे सोमनम्बुलिस्ट बोलेंगे, जो नींद में बोले उसे सोमनीलोक्विस्ट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंसोम्निया, जिसे नींद ना आने का बीमारी हो उसे हम लोग कहेंगे इंसोम्निया। नेक्स्ट है, वैसे ये इंसोम्निएक कहा जाता है उसे, इंसोम्निएक। ठीक है, जिसे नींद ना आए जल्दी, उसे लास्ट में सी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इंसोम्नियाक बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ सोमनीफेरस। सोमनीफेरस क्या होता है, एक ऐसा ड्रग्स या कुछ भी जो कि आपको नींद ला दे, जैसे लोरी भी हो सकता है, सोमनीफेरस लोरी आप कह लें, लुलेबी, लोरी को इंग्लिश में लुलेबी बोलते हैं, तो सोमनीफेरस हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज़ अर्बन। अर्बन का मतलब हो गया सिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट इज सबअर्ब। सबअर्ब का मतलब हो गया सिटी से हटके कोई रहने का प्लेस अगर हो उसे बोलेंगे सबअर्ब। नेक्स्ट वर्ड इज़ अर्बेनाइज। अर्बेनाइज का मतलब होता है किसी भी एरिया को कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, बिल्डिंग बना के उसे मॉडर्न बनाना, सिटी में परिवर्तित करना, और इसी का जस्ट अपोजिट है डी अर्बेनाइज। ठीक है, डी अर्बेनाइज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ अर्बैनिटी। अर्बैनिटी क्या होता है, क्वालिटी ऑफ बीइंग अर्बन। अर्बन बनने का क्वालिटी को कहते हैं अर्बैनिटी। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है न्यूर या न्यूरो, NEUR। ये स्पेलिंग याद करें। देखिए रूट वर्ड्स तो हम लोग को हेल्प करता ही है वर्ड्स को समझने में, और ये हम लोग को स्पेलिंग भी सही याद करना सिखा देता है। कैसे, देख लीजिए, NEUR और NEURO, न्यूरो। ठीक है, आप आगे आने वाले वर्ड्स में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसा जगह था, अगर आपको ये करेक्ट सीक्वेंस पता ना होता, NEUR होता है, तो आप NUER भी कर सकते थे, लेकिन रूट वर्ड से ये भी फ़ायदा होता है। तो देखेंगे हमारा पहला रूट वर्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन तो आप बायोलॉजी में पढ़े ही होंगे, जब आप ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ते होंगे तो उसमें न्यूरॉन आता है। न्यूरॉन क्या होता है, वो वर्किंग यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम यानी कि आपका ब्रेन और उससे रिलेटेड जितने भी नर्व्स होती हैं जो हमारे शरीर में चारों तरफ फैली हुई है, तो वो सब का जब स्टडी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम, वो होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का जो सबसे छोटा यूनिट होता है न्यूरॉन, आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, ऐसे करके रहता है, वो मैं तो ठीक से बना भी नहीं पा रहा हूँ, खैर आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट वर्ड इज़ न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या होता है, अगेन यहाँ पे भी आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पढ़ाई जो होगा, तो पढ़ाई तो केवल नर्वस सिस्टम का नहीं करेंगे, उसका डिजीज़ के बारे में भी करेंगे, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, सारा चीज़ का करेंगे, तो वो होता है न्यूरोलॉजी। लॉजी आ गया मतलब स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, क्लियर होगा, आगे चलें। न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होगा, वो डॉक्टर होगा, वो क्या करेगा, न्यूरल डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट करेगा, उसे कहेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, देख सकते हैं आप, लॉजी मतलब स्टडी, लॉजिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट। ठीक है, किसी भी फील्ड में जो स्पेशलिस्ट होता है उसको सफिक्स लॉजिस्ट जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे। वैसे मैं आपको स्पेशलिस्ट वाला अलग से वन वर्ड का लेक्चर लाने वाला हूँ, उसमें बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा।
और स्टडी वाला भी अलग से लेक्चर आने वाला है, तो देखते रहें, आगे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ न्यूरालजिया। न्यूरल्जिया, ठीक है, न्यूरल्जिया इसे पढ़ते हैं। न्यूरल्जिया का मतलब क्या होता है? पेन अलोंग नर्व्स। आपका जो नर्व्स रहेगा बॉडी में, चारों तरफ नर्व्स फैला हुआ है, तो वो नर्व्स के अलोंग अगर पेन है तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूरल्जिया। ठीक, आगे देख लेंगे। न्यूरोसिस। न्यूरोसिस क्या होता है? ये अगर आपका माइंड में कुछ डिज़ॉर्डर होता है, माइंड में डिज़ॉर्डर होने के कारण आपको एंजाइटी होता है, फियर होता है, ठीक है, तो ये सारा चीज़ अगर फील होता है तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूरोसिस। ठीक, आगे चलेंगे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी क्या होता है? नर्वस सिस्टम में कोई अगर डिजीज़ होता है तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूरोपैथी। ठीक, यहाँ देख लिए आप, न्यूरॉन, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरल्जिया, नेक्स्ट इज़ न्यूरोसिस एंड न्यूरोपैथी। ये सब आप देख लिए, अब आगे देखेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम या ब्रेन का सर्जरी करता है। नर्वस सिस्टम में नर्व टिश्यूज़ आ जाएंगे, उसको, और ब्रेन को जो सर्जरी करता है उसे न्यूरोसर्जन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑर्डरलेस। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा ऑर्डर, ODOR। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल या सेंट। ठीक है, रूट वर्ड्स को आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। ठीक, तो पहला वर्ड है ऑर्डरलेस। लेस जहाँ पे आ गया मतलब कि ये नेगेटिव कर दिया। ऑर्डर मतलब हो गया स्मेल, और ऑर्डरलेस मतलब जिसमें स्मेल ही ना हो, समथिंग दैट डजेंट स्मेल एट ऑल। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिओड्रेंट। आप तो लगाते भी होंगे, परफ्यूम जो होता है। तो डिओड्रेंट क्या होता है? डीऑड्रेंट। ऑर्डर मतलब हो गया स्मेल, डी मतलब होता है उसको ख़त्म करने वाला, तो स्मेल को ख़त्म करने वाला, यानी आपके बॉडी के ऑर्डर को ख़त्म करने वाला जो सब्सटेंस हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डिओड्रेंट। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलें। नेक्स्ट इज़ ऑडिफेरस। ऑर्डरफेरस, ठीक है, ऑर्डरीफेरस का मतलब क्या होता है? देखिए, फेरस का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ। फेरस का मतलब जो इंड्यूस करता है या फिर जिसमें होता है, तो जिसमें ऑर्डर हो, समथिंग दैट बियर्स सेंट। कोई ऐसा चीज़ जिसमें सेंट हो, जैसे आप दुकान से एक पाउच खरीदते होंगे, पाउच के अंदर भी सेंट रहता है, वो परफ्यूम वाला पाउच जो रहता है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं ऑडिफेरस। या फिर कोई फ्लावर हो गया जिसमें अच्छा सेंट होता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं ऑडिफेरस फ्लावर। ठीक है, सॉरी, ऑडोरीफेरस, ऑडोरीफेरस। तो नेक्स्ट देख लेंगे, मेलोडोरस। मेलोडोरस क्या होता है? मेल का मतलब हो गया नेगेटिव, यानी कि गंदा, बैड। मेल और बेने का मैं लेक्चर बनाया हुआ हूँ, उससे आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। मेल का मतलब होता है नेगेटिव, तो मेल ओडोरस का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा चीज़ जो बहुत गंदा गंध दे, अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, मेल ओडोरस। जैसे कि हो गया ड्रेन, आजकल का अगर ड्रेन साफ़ नहीं हुआ तो मेल ओडोरस सेंट देता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डीऑर्डराइजेशन। डीऑर्डराइजेशन मतलब क्या होता है? ऑर्डराइजेशन मतलब किसी चीज़ में स्मेल डालना या फिर सेंट डालना, उसे कहते हैं ऑर्डराइजेशन। और जब डी आ जाता है, डी का मतलब हो गया नेगेटिव, यानी कि उसका जो ऑर्डर है उसको ख़त्म कर देना, रिमूवल ऑफ बैड ऑर्डर और सेंट। ठीक है, ऑर्डराइजेशन मतलब हो गया उसमें ऐड होना, और डीऑर्डराइजेशन मतलब उसमें से माइनस होना या रिमूव होना। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देख लें। इनोडोरस। इनोडोरस का मतलब क्या होता है? वही होता है जो ऑर्डरलेस का मतलब होता है। ठीक है, एक मिनट, ये ऑर्डरलेस और इनओडोरस का मतलब सेम ही होता है, हैविंग नो स्मेल और ऑर्डर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे, आप खुद से कोशिश करें फिर इसे देखें। पहला है न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब जानते हैं, ये यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, मतलब कि फंक्शनिंग
यूनिट होता है न्यूरॉन। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी यानी नर्वस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में जो पढ़ाई होता है उसे बोलेंगे न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होता है? जो स्पेशलिस्ट होता है नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट हो गया न्यूरालजिया। न्यूरालजिया क्या होता है? अगर आपको पेन हो नर्वस सिस्टम में कहीं पे तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूरालजिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ न्यूरोसिस। न्यूरोसिस क्या होता है? न्यूरोसिस का मतलब होता है अगर आपको कोई नर्वस सिस्टम या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोसिस। न्यूरोपैथी क्या होता है? वो भी नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर से ही रिलेटेड है, उसमें कोई बीमारी हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोपैथी। न्यूरोसर्जन कौन होता है? जो नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट करे, यानी कि ब्रेन और नर्व टिश्यूज़ को काट करके हटाए या फिर मतलब उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट न्यूरोसर्जन, आप समझ गए होंगे। ऑर्डरलेस यानी कि जो गंध ना दे, स्मेल ना दे, उसे बोलेंगे ऑर्डरलेस। और इनऑडोरस दोनों सेम ही है, ऑर्डरलेस और इनऑडोरस। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिओड्रेंट। डिओड्रेंट क्या होता है? जो ऑर्डर को ख़त्म कर दे, यानी कि आपके बॉडी के स्मेल को ख़त्म कर दे, उसे बोलते हैं डिओड्रेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑडोरीफेरस। ऑडोरीफेरस क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि स्मेल जिसमें होता हो उसे बोलते हैं ऑडोरीफेरस। नेक्स्ट वर्ड इज़ मेलोडोरस। मेलोडोरस क्या होता है? जो गंदा गंध देता है, दुर्गंध देता है जो। नेक्स्ट वर्ड इज़ डीऑडराइजेशन। डीऑडराइजेशन मतलब क्या होता है? जो ऑर्डर या फिर ख़राब स्मेल है उसको ख़त्म करता है, उसे बोलते हैं डीऑडराइजेशन। ठीक है, आई होप ये सारा क्लियर होगा। अब हम लोग देख लेंगे प्रीवियस डे का जो हमारा क्वेश्चन था उसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था टू गिव राइज टू समथिंग, किसी चीज़ को बढ़ाना। तो ये सारे ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन सा है कुछ बढ़ाने के लिए? पहला है इन्वोक। इन्वोक का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को पुकारते हैं हेल्प के लिए, यानी कि गॉड को। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिवोक। रिवोक का मतलब क्या होता है? वोक एक रूट वर्ड है, आप तो जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को रूट वर्ड का जो पार्ट 5 आया था उसे देखें। तो रिवोक का मतलब क्या होता है ये आप पता करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, स्टायर अप। स्टायर अप इससे रिलेटेड एक नाउन भी है प्रोवोकेशन। तो स्टायर अप यानी कि भड़काना, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कन्वोक। इन्वोक और कन्वोक। इन्वोक अकेले अगर भगवान को याद करते हैं हेल्प के लिए तो उसे बोलते हैं इन्वोक, और कन्वोक यानी कि टुगेदर साथ में अगर भगवान को याद करते हैं तो उसे कहते हैं कन्वोक। रिवोक चलिए मैं ही बता देता हूँ। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए तो आज का क्वेश्चन देख लेंगे। अ डेबलर इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। ऑप्शंस हैं डेबोनेर, डेलिटेंट, कॉम्पर एंड कोनोइजियर। इसमें से आप सही आंसर देंगे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आप ज़रूर इसका सही आंसर देंगे, और अगर आप जानें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आस्क योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स, एंड कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग इंग्लिश you can refer to our English strategy lecture. You can find very useful. This lecture is ultimate lecture for a person who prepares for SSC English in both the examination for mains and for preliminary exams also. So do go and check out our English lecture, the English strategy for SSC CGL. You can find the link in comment box also. थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कल फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमारा अगला सीरीज़ आने वाला है, सो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर लिसनिंग।